समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव का माफियाओं के साथ में लेना देना है? क्या अवैध लेन देन की संलिप्तता अखिलेश यादव की माफियाओं के साथ में है? क्या माफियाओं को शरण लेकर रखी है अखिलेश यादव ने? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया और ये सवाल था नशीले कप सिरप का। जी हाँ, जिसे उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से जो माफिया है उनके साथ में अखिलेश यादव की हमेशा फोटो सामने आती है, इससे स्वाभाविक है कि आने वाले समय में जब जांच आगे बढ़ेगी तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो माफियाओं के साथ में अखिलेश यादव का अवैध लेन देन की संलिप्तता है वो भी उजागर होगी। इस बात का खुलासा होगा और जांच के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर क्या है नशीली कप सिरप और इसका कारोबार किस तरीके से फैला था, कहां कहां फैला था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये कह रहे हैं कि माफियाओं के साथ में अखिलेश यादव की फोटोज है जो बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता माफियाओं के साथ में है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है पूरा मुद्दा। दरअसल ये मुद्दा बहुत पुराना है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में अब जाकर उजागर हुआ है। मुद्दा है 2000 करोड़ की तस्करी का। जी हाँ, दरअसल 18 अक्टूबर को जिस समय दिवाली का समय था उस दौरान उत्तर प्रदेश में जमकर चेकिंग हो रही थी। स्वाभाविक है कि त्योहार बहुत बड़ा था। इस दौरान जो नाकाबंदी की जाती है, जिन वाहनों को चेक किया जाता है, इस दौरान जो पुलिस प्रशासन की टीम है उत्तर प्रदेश की वो सजग होकर काम कर रही थी। इसी दौरान 18 अक्टूबर की रात को एक ट्रक जो कि सोनभद्र जिले से जा रहा था और सोनभद्र जिले में ही इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहली एफआईआर हुई। दरअसल इस दौरान हुआ क्या कि जो पुलिस प्रशासन की टीम थी उन्होंने इस ट्रक को रोक दिया। अब इस ट्रक में जब इसे खोलकर देखा गया तो इसमें नमकीन के पैकेट्स भरे थे और जब बिल देखा गया तो उसमें भी नमकीन के पैकेट्स की बात कही गई थी। लेकिन जब इसे खंगाला गया तो इसमें ढेर सारी शीशियां मिली और ये शीशियां थी नशीले कफ सिरप यानी कि कोडीन कफ सिरप की। जब इसमें और आगे जांच की गई और ट्रक में देखा गया तो किस तरीके से नमकीन के पैकेट के बीच में 1 लाख से भी ज्यादा नशीले कफ सिरप की शीशियां छिपा कर रखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि करीब 3.5 करोड़ की 1 लाख से ज्यादा नशीली कफ सिरप यानी कि कोडीन कफ सिरप की शीशियां जब्त कर ली गई। अब इसके बाद में सिर्फ ये पहली कार्रवाई थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद में कई बड़े खुलासे हुए। इस मामले में ये बात भी सामने आई कि गाजियाबाद हो, मेरठ हो या लखनऊ हो, ऐसे कई जगह थे उत्तर प्रदेश के जहां से ये जो नशीली कफ सिरप है इसके तार अन्य राज्यों और अन्य देशों से भी जुड़े थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ जैसे तमाम जो जगह है वहां से ये नशीली कप सिरप नेपाल, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम ऐसे देश और राज्य हैं वहां तक ये नशीली कफ सिरप जाती थी। और ये जो तस्करी होती थी वो 2000 करोड़ की तस्करी का अब तक भांडाफोड़ हुआ है। मतलब साफ है कि किस तरीके से ये जो माफिया है और इसमें सिर्फ माफिया नहीं बल्कि नेता और कई ऐसे रसूखदार हैं उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, एसटीएफ की टीम है, ईडी की टीम है, वो इसमें गहन जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि माफियाओं के साथ में अखिलेश यादव की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे स्वाभाविक है कि आने वाले समय में जब जांच होगी तो उनकी जो संलिप्तता है, लेन देन की संलिप्तता संबंध है, वो भी जल्द ही सामने आएगा। इस ओर इशारा किया है मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जो शुभम जायसवाल है, इसने कोरोना के समय जब आपदा थी और उसी आपदा को किस तरीके से अवसर में बदला, इसका उदाहरण भी पेश किया। जी हाँ, दरअसल ये शुभम जायसवाल जो कि एक दवाइयों का कारोबारी था। अब ये दवाओं के कारोबारी के दौरान उसने कोरोना काल में यानी कि आपदा को अवसर में बदल दिया। उस समय शुभम जायसवाल ने जो कफ सिरप थी, कोडेन कफ सिरप थी, इसका एक तरीके से नशे के तौर पर तस्करी करना और अन्य राज्यों में भेजना, इस तमाम ऐसी चीजें थी वो करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ तो यही शुभम जायसवाल जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, ये सीधे दुबई भाग गया और दुबई से एक वीडियो जारी किया है इसने खुद ने, जो बोल रहा है कि मैं बेगुनाह हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें सिर्फ शुभम जायसवाल का नाम ही सामने नहीं आ रहा है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसमें आसिफ और वसीम भी मुख्य सरगना बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल दुबई में है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जब एसटीएफ, ईडी और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम जब इस पे जांच कर रही है तो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली हैं। फिलहाल ये जितनी भी जानकारी है ये अब तक की सामने आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल से यानी कि ये जो सब कुछ चल रहा था ये 2019-20 से चल रहा था, तो अब तक और अब जाकर खुलासा हुआ है, और वो भी सिर्फ एक चीज से कि वो ट्रक पकड़ा गया। और उसके बाद में जब पुलिस ने गहन जांच की तो कई ऐसी जगह थी, कई ऐसे मेडिकल थे जहां पर दवाइयों के नाम पर तो कारोबार हो रहा था, लेकिन अगर उसके पीछे देखें तो कागजों पर सिर्फ दवाइयों की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके पीछे नशीली कफ सिरप यानी कि कोडेन कफ सिरप का गौरख धंधा चल रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां एक और योगी सरकार इसे प्रदेश में नशा मुक्त अभियान की तरह, मुहिम की तरह देख रही है, तो वहीं पर जो समाजवादी पार्टी है वो इस पूरे अभियान को, इस पूरी मुहिम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में और कितने खुलासे होने वाले हैं। क्या जिस ओर इशारा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि माफियाओं के साथ में अखिलेश यादव की भी संलिप्तता है और उसका जल्द ही खुलासा होगा, तो क्या इसमें सच्चाई नजर आएगी? क्या सामने आएगा एसटीएफ, ईडी और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम की जांच में? सवाल ये भी है। फिलहाल आपको बता दें कि जो कोडेन कफ सिरप है ये क्या है। दरअसल कोडेन कफ सिरप खांसी के समय इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन धीरे धीरे इसे नशे के तौर पर इसका उपयोग किया जाने लगा, जिसके बाद में इसकी अवैध तस्करी होने लगी। और सिर्फ हम बांग्लादेश, नेपाल या अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे कई सारे केसेस मध्य प्रदेश से भी सामने आए थे, जहां पर मेडिकल में जो कोडेन कफ सिरप है उसको बड़ी तादाद में जो युवा थे वो खरीद रहे थे और उसका नशा कर रहे थे। अब इसी को लेकर अब ये इस माफिया का खुलासा तो हुआ है, लेकिन जो एसटीएफ की टीम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम है और ईडी की टीम है, वो इस अवैध तस्करी का भांडाफोड़ बड़े लेवल पर करने जा रही है और इसी के तहत गहनता से जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी है, तो क्या इसका मतलब है कि वो भी माफिया है? इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए यानी कि अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए वो हम पर अपना पूरा जो कमियां हैं वो सब मढ़ रही है, जिससे कि वो देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने आप को सही साबित करके दिखा सके। और इसी वजह से इस तरीके के प्रपंच किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अखिलेश यादव के साथ में, चाहे वो माफिया हो या कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, उसकी फोटोज आती है? क्योंकि पहली बार नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ओर इशारा किया हो। इससे पहले भी कई ऐसी फोटोज देखने को मिलती है जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है या फिर माफिया होता है या फिर अतिक्रमणकारी होता है।
उनकी तस्वीरें अक्सर अखिलेश यादव के साथ में नजर आती हैं। जिसे इसी ओर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है कोडिन कप सिरप का, इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने तो साफ तौर पर यह तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, और इसलिए उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा तक दे देना चाहिए। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कोडिन कप सिरप का। अब आने वाले समय में किस तरीके से जांच होती है और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं, और जिस ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है अखिलेश यादव की संलिप्तता के माफियाओं के साथ में, क्या इसमें भी कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा सबसे ऊपर होने वाला है, क्योंकि यही मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजने वाला है। चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ